हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और आज है जितपुत्री का व्रत, जिसको जितिया पूजा बोलते हैं हमारे झारखंड में। तो जितिया पूजा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान जी आप सभी के बच्चों को भी रक्षा करें, हमारे बच्चों की भी रक्षा करें। इसी के लिए आज के दिन में जितिया पूजा मनाया जाता है। जब सभी माताएँ व्रत रखती हैं, वो भी निर्जला व्रत, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए 24 घंटे का। और कहीं कहीं तो ज़्यादा, जैसे कि जिस दिन नहाना खाना होता है उस दिन को भी उपवास रखती हैं। और रात में सिर्फ एक टाइम का भोजन होता है शुद्ध शाकाहारी, और उसके बाद अगले दिन फिर 24 घंटे का उपवास रखती हैं। और बहुत ही धूमधाम से जितिया पूजा मनाते हैं। अपने बच्चों की सलामती के लिए सभी माताएं व्रत रखती हैं। जितनी भी माताएं हैं लगभग सभी रखती हैं, क्योंकि कोई कोई नहीं रखती है जिनके घर में नहीं चलता है। और नहीं चलता है का मतलब है कि जिनके घर में जिस जितिया के दिन ही अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसके घर में जितिया पूजा नहीं मनाया जाता है, जब तक कि उसी दिन को किसी का नया जन्म ना हो तो फिर नहीं घूरता है कहते हैं। और इस तरह से वे लोग नहीं मनाते हैं। बाकी जितने भी माताएं हैं वे लोग सभी मनाते हैं इस पूजा को। सभी फास्टिंग रखती हैं अपने बच्चों की सलामती के लिए। और हमारे यहाँ पर मंदिर में होता है, तो देख सकते हैं ये मंदिर का प्रांगण है। और यहाँ पर सुबह के समय से ही लोग तैयारी में जुट जाते हैं। एक दिन पहले से ही तैयारी सारी खरीदारियाँ होती हैं। और दूसरे दिन फिर व्रत होता है, तो उस दिन भी हमारे यहाँ सिमडेगा में सुबह को जितना जल्दी लोग अपना काम निपटाते हैं। और यहाँ पर दिन के 12 बजे से ही पूजा शुरू हो जाता है। तो अभी 2:30 बज रहे हैं और मैं आई हूँ 2:30 बजे। और अभी तक में 3 बार पूजा हो चुका है यहाँ पर, मतलब 3 बार कहानी हो चुका है। तो एक राउंड में जितना लोग बैठ पाते हैं, जितनी माताएं बैठ पाती हैं उतने लोग ही पूजा करते हैं। और जो बाद में आती हैं जिन्हें बैठने नहीं बनता है वे लोग पीछे से बैठती हैं। जब इनका पूजा हो जाएगा उसके बाद वे लोग बैठ करके फिर पूजा होगा। तो इस तरह से 12 बजे से लेकर के रात के जब तक सारे जो व्रत किए हैं वे लोग ख़त्म ना कर ले पूजा करके, उतने समय तक पंडित जी यहाँ पर पूजा कराते हैं। तो कितनी बार होता है वो अनगिनत है। तो बहुत ही यहाँ पर लोग श्रद्धालु यहाँ जुटते हैं पूजा के लिए, माताएं जुटती हैं। तो एक राउंड में लगभग 20-25 लोग ही बैठ पाते हैं। तो देख सकते हैं एक ही जगह पर जितिया का पूजा होता है। और यहाँ हमारे गली की और दूसरे गली के भी हैं, जिनके गली में नहीं होता है पूजा, वे लोग भी आई हुई हैं। और इस तरह से सब लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं भी आई हूँ पूजा करने के लिए। और देख सकते हैं बहुत से लोग अभी बैठे हैं, बहुत से लोग पीछे बैठे हैं। वे लोग इनके पूजा के बाद ही पूजा करेंगे। तो पूजा करने में पंडित जी यहाँ पर पूजा कराते हैं। और यहाँ कथा होता है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर कथा होता है। जितिया पूजा क्यों मनाया जाता है वे सभी पंडित जी बताते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फास्टिंग नहीं भी करते हैं, अगर आप कथा सुन लेते हैं तो भी आपको पुण्य फल का प्राप्ति होता है। तो जितिया का कथा ज़रूर से सुनना चाहिए। तो बिना स्किप किए पूरा कथा ज़रूर से सुनिएगा। तो पूजा में जैसे गौर गणेश का कलश का पूजा होता है, उसके बाद फिर जितवाहन बाबा का पूजा होता है। तो यहाँ पर पीपल के पेड़ का डाली को एक डाली छोटा सा ला करके टीने में मिट्टी या बालू भर के और उसको रखते हैं। और फिर इसी के नीचे बैठ कर के सभी पूजा करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक डाली रखा हुआ है, एक टीने में मिट्टी बालू भर करके, और उसी के पास ही गौर गणेश और कलश अपना अपना स्थापना करते हैं लोग, और उसी की पूजा होती है। तो यहाँ पर अभी पंडित जी कथा सुनाएंगे और आरती होगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग अभी गौर गणेश कलश और जितवाहन बाबा की पूजा करने में लगे हुए हैं। इसके बाद ही कथा होगा और आरती होगा। तो यहाँ पर सभी लोग पूजा कर रहे हैं। और पूजा करने के पहले यहाँ पर खीरा को देख सकते हैं। खीरे में जो जितिया होता है उसे लपेट करके और उसे अपना पुत्र पुत्री मानकर यहाँ पर रखा जाता है। और जितवाहन जो पीपल का डाली है जिसे हम लोग जितवाहन बाबा का यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो उसी के नीचे यहाँ रखा जाता है। और फिर हाथ में फूल अक्षत ले करके कथा सुनते हैं सब लोग। तो कथा के बाद आरती होगा। तो जरूर से ध्यान से आप लोग भी सुनिए, पंडित जी अभी कथा सुना रहे हैं। लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा,
तब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गई। ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गई और उसने धौम से कहा, हे नृप, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक कहिए। धौम बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी विमुख वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के सुख से जाती कोई स्त्री जो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी, उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती ही कहती थी, हाँ, युद्ध बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। इसका रुदन सुनकर राजा विमुख वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी माँ ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, हे माता, और तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। इसी समय गरुड़ भी उस राजा पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अश्व तेजस्वी गरुड़ ने राजा को खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग लेकर गरुड़ के सामने में कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ती, अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खा लो। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सुज्ञा है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और विमुख वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता लेकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आज आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है ये सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो भी उत्पन्न हो ये लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक को चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत सा कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा की शोभा शरीर की शोभा दूर हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अष्टमी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक से पूजित खुदा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्र का कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्रियाँ उस जीवित पुत्रिका की और कुशा की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि को अष्टमी व्रत करे, यानी जिस दिन हो उस दिन व्रत करे। शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो फल नष्ट हो जाएगा। विमुख वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अत्यंत दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होंगे।
मुनिराज भवन की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वाश्रमी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ह ने और उसी वृक्ष के खोटे में बैठकर सियारनी ने भी यह व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा सुनकर आई और पीपल के खोटे में बैठी अपनी सखी सियारनी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी क्योंकि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में श्री धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ जिसमें सियारनी जेठ हुई और चिल छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज यानी राजा के साथ और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधिवत जानी गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृतोही राज रानी हुई। जिस किसी भी वस्तु को जन्म करती किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवस्त्रों के सदृश ये दृष्टि 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देकर ईर्षावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो इस मंत्री के पुत्र को भी उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, क्योंकि वे आंखों से देश से उनकी जवाहरात हो गए और भले चंगे वे आंखें रखते अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चिल की और तुम सियारनी, हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने स्मृता नियमों का भली बात पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से ही बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम इस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। शिव जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैं यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत अवश्य करें। बोलो जिमुत वाहन महाराज की। कथा भी हो गया और आरती भी हो गया। उसके बाद ही पूजा ख़त्म होता है, संपन्न होता है। तो अभी दूसरे लोग पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं और जो लोग पूजा कर लिए हैं वे लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं। तो देख सकते हैं सब लोग जो पूजा कर चुके हैं वे लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे तरफ जितिया का पूजा होता है संपन्न। और अगले दिन फिर सुबह के समय में गरण घोट करके फिर अपना पारण करती हैं। तो
इस तरह से हमारा जितिया पूजा होता है झारखंड में। आपके तरफ कैसे होता है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।